शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। यह रुद्र गायत्री है। रुद्र शिव की संहारमयी मूर्ति है। शिव ज्ञान प्रदाता है। भुक्ति मुक्ति प्रदाता है। शिव सुख शांति निकेतन है। आध्यात्मिक दृष्टि से 10 प्राण और एक मन, यही एकादश रुद्र है। शिव का स्वरूप बड़ा ही सुंदर है। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् सदा मे समत्वं मुक्तिर्न बन्ध चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। संसार की उत्पत्ति, संसार की स्थिति और संसार का लय शिव में हो जाता है। शिव कालातीत है। काल की मर्यादा में शिव नहीं आते। हरि हरि शिव की महिमा अनादि है, अनंत है। प्राचीन काल में मदुरई नगर में वेदई नदी के जल प्रवाह को रोककर बांध बनाया जा रहा था और मदुरई में श्री शिव भगवान सुंदरेश्वर के नाम से विराजते हैं।
जब बांध बनाने का कार्य चल रहा था, एक शिव भक्ता वृद्धा उस बांध बनाने के कार्य में लगी थी, मजदूरी करती थी। उसके अंतःकरण में यही भावना थी, मजदूरी उसे करनी पड़ती थी। उसके भोजन की कोई व्यवस्था नहीं थी और अपना पेट पालने के लिए उसे काम करना पड़ता था। बांध का कार्य जहां चल रहा था वहां मजदूरी कम मिलती थी, किंतु उसके मन में संतोष था कि वह एक बड़े कार्य में सेवा दे रही है। मनुष्य को भाग्य से ही परमात्मा की सेवा मिलती है। मनुष्य का परम भाग्य जब उदय होता है तभी उसे परमात्मा की सेवा प्राप्त होती है, और उस सेवा प्राप्त होने के बाद में बुद्धि अपने ठिकाने पर रहनी चाहिए। बुद्धि में कहीं दुर्भाव निर्माण हो गया तो फिर वह सेवा नहीं रहती। उसमें से कई दोष निर्माण होते हैं। जीवन में जो मिला है यह परमात्मा की कृपा से मिला है, और पूर्ण समर्पित भाव से, शुद्ध भाव से मनुष्य को उसे समझकर परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। इसके लिए भी संस्कार लगते हैं। जो मिला है वो समझ में नहीं आता, बुद्धि काम नहीं करती। कितना श्रेष्ठ मिला है, अज्ञानी मनुष्य को लगने लगता है कि उसकी बड़ी योग्यता है। भगवान का चरित्र इसीलिए सुनना है, भगवान के कथा प्रसंग इसीलिए सुनने हैं कि हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाए। सारी समस्या अंतःकरण से ही है। कुछ ना होते हुए भी कुछ लोग सदा प्रसन्न रहते हैं। जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज ने विवेक चूड़ामणि में उपदेश किया है कि कुछ ना होते हुए भी सदा संतुष्ट, सदा शांत, कोई उलझन नहीं, नो कॉम्प्लिकेशंस, प्रसन्न है, प्रसन्नता से अपना कर्तव्य करता है। किसी के लिए भी कोई दुर्भाव नहीं। अंतःकरण को शुद्ध करने में भी समय लग जाता है, और कभी कभी तो जीवन पूरा हो जाता है फिर भी अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती। कितने भी प्रयत्न करो, कितना भी समझाओ, उल्टा ही सोचता है। जिसमें कल्याण नहीं वही सोचते जाता है। क्या उपाय किया जा सकता है? वह स्वयं ही अपना सर्वनाश करने में लगा हुआ है। सर्वनाश क्या है? हरि हरि। वृद्धा को मजदूरी मिलती थी, किंतु वह यह सोचती थी कि मुझे भगवान की सेवा करने का अवसर मिला है, मुझे ये मजदूरी इतनी ही बहुत है।
उसके शरीर की क्षमता नहीं थी, फिर भी वो काम किए जा रही थी। मिट्टी ढोने का काम, बांध बनने का काम चल रहा था। एक दिन वो बीमार हो गई और जाकर वहां के जो व्यवस्थापक थे उनको बताया कि कल मैं काम नहीं कर पाऊंगी, मेरे शरीर में क्षमता नहीं रही, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और व्यवस्थापक ने कहा कि अभी समय पर हम मजदूर कहां से लाएंगे, तो एक काम करो, किसी को तुम्हारे बदले में भेज दो। अब किसको वो भेजे, विचार में पड़ गई। भगवान शिव के मंदिर में गई, सुंदरेश्वर भगवान के मंदिर में गई। मदुरई में जो शिव भगवान है वहां उनका नाम है सुंदरेश्वर, और अंबिका का नाम है मीनाक्षी। सारे संसार में प्रसिद्ध है मीनाक्षी का मंदिर। वो मीनाक्षी मंदिर के नाम से जाना जाता है। बड़ा सुंदर है, स्थापत्य कला का बहुत उच्च कोटि का प्रमाण है। उस मंदिर को देखने के लिए विदेशों से लोग आते हैं। पत्थर में बना हुआ वो मंदिर, उस मंदिर की शिल्पकारी जितना देखो उतनी सुंदर लगने लगती है। सुंदरेश्वर भगवान के मंदिर में वो गई, सुंदरेश्वर भगवान को वंदन किया। हे प्रभु, आज मैं सेवा कार्य में नहीं जा सकती, शरीर की अवस्था नहीं है, किंतु व्यवस्थापक ने कहा है कि मुझे जाना ही पड़ेगा, अन्यथा कोई व्यक्ति को भेजना पड़ेगा। अब मैं किसे ढूंढूं और कौन मेरी बात मानेगा? ऐसा भगवान को बोल दिया और भगवान की सीढ़ी पर जाकर बैठ गई। एक युवा लड़का आया और उसने उस बूढ़ी भक्तिमती को प्रणाम किया। बूढ़ी मां ने पूछा, क्या नाम है? उसने कहा सुंदरेश्वर। वो कहने लगी, ये तो मेरे प्रभु का भी नाम है, शिव भगवान का भी नाम है। सुंदरेश्वर कहने लगा कि मेरे माता पिता ने भी मेरा नाम सुंदरेश्वर रखा है, मैं मजदूरी करता हूं, आज तो मजदूरी मिली ही नहीं। बूढ़ी मां ने कहा कि मजदूरी तो कम मिलती है, किंतु भगवान का काम है, क्या आज मेरे बदले में तुम काम करोगे? सुंदरेश्वर ने हां कह दिया। काम के स्थान पर बूढ़ी मां ले गई, व्यवस्थापक से कहा कि ये लड़का मेरे बदले काम करेगा। व्यवस्थापक ने मान्य कर लिया और सुंदरेश्वर काम करने लगा। एक दिन बीत गया, दूसरा दिन बीत गया, तीसरा दिन बीत गया, एक सप्ताह बीत गया। बूढ़ी मां की तबीयत सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। और कुछ दिन बीत गए, फिर बूढ़ी मां ने जैसे तैसे सोचा कि नहीं, अब मुझे अपना काम करना चाहिए। वो वहां पर गई, काम में लग गई। सुंदरेश्वर उस दिन नहीं आए।
व्यवस्थापक कहने लगे कि तुमने जो लड़का भेजा था वो बहुत काम करता था, ये बांध पूरा होने वाला ही नहीं था। तुमने जो सुंदरेश्वर भेजा था उसके कारण ये बांध पूरा होने जा रहा है। वो कहां पर है, उससे मिलना है। उसने मजदूरी भी नहीं ली, मजदूरी लेने के लिए वो आया ही नहीं। बूढ़ी मां ढूंढने लगी सुंदरेश्वर को, वो कहीं भी नहीं मिला। सुंदरेश्वर भगवान के मंदिर में गई, सुंदरेश्वर भगवान से प्रार्थना की, जो लड़का मेरे बदले में काम करने के लिए गया था वो नहीं मिल रहा है। हे प्रभु कृपा कीजिए, उस सुंदरेश्वर से मिला दीजिए। और बूढ़ी मां ने देखा मंदिर में इतना उजाला हो गया है, इतना प्रकाश हो गया है, उसकी आंखें चौधियां गई और आवाज आई, सुंदरेश्वर नाम का कोई लड़का नहीं था, मैं स्वयं था। तुमने प्रार्थना की थी, तुम्हारी प्रार्थना मैंने सुन ली थी। मिट्टी ढोने का काम जिस सुंदरेश्वर ने किया था वह मैं स्वयं था। बूढ़ी मां पर सुंदरेश्वर भगवान की कृपा हो गई थी। भक्त वांछा कल्पतरु है परमात्मा, भक्त की पुकार सुनकर आते हैं। राम प्रभु जहां जहां जाते थे शिवलिंग की स्थापना करते थे। परमारम्य उत्तमायः धराणि, परमारम्य उत्तमायः धराणि, महिमा अमित जाई नहीं बरनी। स्वामी जी महाराज रामेश्वरम के संबंध में कहते हैं, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग है। शिव भगवान वहां रामेश्वर के रूप में विराजते हैं। उस भूमि का वर्णन कर रहे हैं, राम प्रभु कर रहे हैं, लंका कांड के आरंभ में कर रहे हैं। किसी भी कार्य को आरंभ करने के पहले शिव भगवान का पूजन करते हैं। परमारम्य उत्तमायः धराणि, महिमामित जाय नहीं बरनी। करिहऊं इहाँ संभूथापना, मोरे हृदय परमा कल्पना।
यहां पर शिव जी की स्थापना करूं। मेरे हृदय में ये परम पवित्र कल्पना आई है। सुनी कपीस बहुदूत पठाए, मुनिवर सकल बोली ले आए। राम प्रभु ने कहा कि यहां पर शिव भगवान की स्थापना करनी है। और ये बात जब हनुमान जी महाराज ने सुनी तो मुनियों को बुला कर लिया है। लिंग थापी विधिवत करी पूजा, शिवलिंग की स्थापना की, विधि के अनुसार शिव भगवान की पूजा की। लिंग थापी विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोही न दूजा। शिव भगवान के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है। शिवलिंग की स्थापना की, पूजन किया, विधि के अनुसार मंत्रोच्चार के साथ। शिवद्रोही मम भगत कहावा। शिव भगवान का विरोध करने वाला राम प्रभु का भक्त कैसे हो सकता है? जो शिव भगवान का विरोध करता है वो राम प्रभु का भक्त नहीं हो सकता। राम प्रभु परम शैव है और शिव भगवान परम वैष्णव है। शिव भगवान के अंतःकरण में राम प्रभु का चिंतन है और राम प्रभु के अंतःकरण में शिव भगवान का चिंतन है। राम भक्ति देने वाले तो शिव भगवान है। शिव भगवान का ध्यान, पूजन, भजन करने से शिव भगवान कृपा करते हैं और राम भक्ति देते हैं। शिव भगवान की कृपा होने के बाद में राम भक्ति की प्राप्ति होती है। शिवद्रोही मम भगत कहावा, सोनर सपने हु मोही न भावा। हरि हरि अच्युतम् केशवम् राम नारायणम् कृष्ण दामोदरम् वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज राम नाम के भजन का महत्व बताते हैं। सर्वरूप है वो परमात्मा। राम प्रभु का रूप सर्वत्र व्याप्त है। जिस पद पर राम प्रभु है वहां से उन्हें कोई हटा नहीं सकता।
वराह अवतार धारण करने वाले वही है। सत्य युग में वे वराह बने थे। हिरण्याक्ष का अंत किया था, पृथ्वी को डुबोने के लिए निकला था, नाश करने के लिए निकला था, रसातल में ले गया था। और वराह अवतार धारण किया परमात्मा ने। ब्रह्म भगवान ने प्रार्थना की, स्वयंभव मनु ने प्रार्थना की और परमात्मा वराह के रूप में प्रकट हो गए, केशव के रूप में प्रकट हो गए और उस हिरण्याक्ष का अंत किया और इस धरती को, इस धरा को आधार शक्ति दी। परमात्मा ने जो आधार दिया है उसी के आधार पर धरा टिकी हुई है, ये ब्रह्मांड टिका हुआ है। सूर्य भगवान प्रकाशित होते हैं, जो सूर्य भगवान का प्रकाश है वो परमात्मा का प्रकाश है। वायु वहन करता है, परमात्मा की शक्ति से वहन करता है। समुद्र आंदोलित होता है, परमात्मा की शक्ति से आंदोलित होता है। पर्वत अपने स्थान पर दृढ़ है, अपनी बैसका को छोड़ता नहीं, वह परमात्मा की शक्ति है। वही परमात्मा कृष्ण है, वही परमात्मा दामोदर है, वही परमात्मा वासुदेव है, सारे संसार में जिसका वास है। लक्ष्मी जी को धारण करने वाला वह श्रीधर है, लक्ष्मी जी का नाथ है, इसीलिए उसे माधव कहा है। मां का अर्थ होता है लक्ष्मी और धव का अर्थ होता है जो धारण करें। लक्ष्मी जी को धारण करे वह माधव। और गोपियों का प्राण प्रिय है, इसीलिए गोपिका वल्लभ कहा है। श्री सीता जी का स्वामी है, जानकी नायकं श्री रामचंद्रं भजे, अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। तमिलनाडु प्रांत में दक्षिण भारत में 5 दिव्य शिवलिंग है। तंजावर के पास शालो नाम के स्थान में जो शिवलिंग है उसे पृथ्वी लिंग कहा जाता है। त्रिचिरापल्ली में कावेरी नदी के प्रवाह में
अप्पुलिंग है, जिसे जललिंग कहा जाता है, उसे जम्बुकेश्वर भी कहते हैं। और तमिलनाडु के ऊपर कालहस्ती नाम के स्थान पर जो शिवलिंग है वह वायुलिंग है। तिरुवन्नामलाई में अरुणाचलेश्वर तेजोलिंग है। और चिदंबरम नाम के स्थान पर, वहां पर जो शिवलिंग है वह आकाशलिंग है। शिव भक्त इन शिवलिंगों के दर्शनों के लिए जाया करते हैं। हरि हरि। मुंडक उपनिषद में कहा है, नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन नायम आत्मा बलहीने न लभ्यो न च प्रमादा तपसो वाप्यलिंगात। आत्मज्ञान न प्रवचन से प्राप्त होता है, ना तो बहुत बुद्धिमत्ता से प्राप्त होता है, ना तो बहुत श्रवण से प्राप्त होता है, ना तो बहुत बलवान होने से प्राप्त होता है। वह तो तीव्र प्रखर साधना से प्राप्त होता है। यह नचिकेता ने जान लिया। यम भगवान ने जो नचिकेता का उपदेश किया, उस उपदेश से नचिकेता ने वह प्राप्त कर लिया आत्मज्ञान। साधना की तीव्रता थी, साधना की पूर्णता थी। जिसकी साधना पूर्ण है, जिसे पूर्ण वैराग्य प्राप्त हुआ है, नचिकेता और श्वेत केतु इसके प्रमाण है। मनुष्य को जीवन में ज्ञान सहजता से प्राप्त नहीं होता, वैराग्य सहजता से प्राप्त नहीं होता। ज्ञान भक्ति वैराग्य की प्राप्ति करनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है, दिन रात अनुशीलन करना पड़ता है, शास्त्रों का गहराई से अध्ययन करना पड़ता है। वह ज्ञान, उस ज्ञान का प्रकाश हमारे अंतकरण में फैल जाए, फिर वह अवस्था आती है। जब तक अंतकरण पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता, पवित्र नहीं होता, तब तक वह अवस्था नहीं आती। वैराग्य की प्राप्ति सरल नहीं है। नारद भगवान ने प्राचीन बरही राजा को उपदेश किया था। वह राजा कर्मकांड में लगा हुआ था, यज्ञ कर रहा था। एक यज्ञ पूरा भी नहीं हुआ कि वह दूसरे यज्ञ का संकल्प ले लेता था। यह सब किए जा रहा था, बायांग से यह सब होते जा रहा था। उसके अंतकरण में वो परम मुक्ति का जो भाव होना चाहिए वह नहीं आया था।
मनुष्य को स्वयं को जान लेना पड़ता है, मेरे अंतःकरण में क्या है, ज्ञान है कि नहीं, भक्ति है कि नहीं, वैराग्य है कि नहीं। नारद भगवान जब उससे मिले तब वो यज्ञ में ही व्यस्त था। नारद भगवान ने कहा, हे प्राचीन बरही, मैं तुम्हें उपदेश देने के लिए आया हूं। प्राचीन बरही ने स्वीकार कर लिया। उसे बड़ा आनंद हुआ, नारद भगवान मुझ पर कृपा करने के लिए आए हैं। ये भाव उसके अंतःकरण में इसलिए निर्माण हुआ कि उसने जीवन में सत्संग किया था। उस सत्संग का प्रभाव था। प्राचीन बरी ने स्वीकार किया, आपकी बड़ी कृपा है। और नारद भगवान उसे उपदेश करने लगे, राजा ये मार्ग नहीं है, एक यज्ञ के बाद तुम दूसरा करते जा रहे हो, अनेकों किए हैं और तुम्हारे संकल्प कितने हैं कौन जानता है। राजा ये मार्ग नहीं है, तुम्हारे हाथों से बड़ी हिंसा हुई है, जीव हत्या हुई है। तत्व को जान लो, तत्व को जानने के बाद में जो कर्म तुम करोगे वे कर्म श्रेष्ठ होंगे। हरि हरि परमात्मा को समझ लो। आणि मी वाचो नि काही आणि का गोमटे नहीं, ऐसा निश्चय चीज ही जयाचा केला। यज्ञ तो भगवान के लिए करनी चाहिए, तुम्हारे यज्ञ बड़प्पन के लिए हो रहे हैं। संसार में तुम्हारा नाम हो, प्राचीन बरही ने इतने यज्ञ किए, तुम्हारी मान मान्यता बढ़े, इसके लिए कर रहे हो। इसके फल शुभ नहीं है, अहंकार के फल शुभ नहीं होते हैं। अहंकारी प्राप्त सुख को खो देता है, जो सुख उसे मिला है वह उसे उसका आनंद नहीं ले सकता। अहंकार के अंधेरे में वो भटकते रहता है, और जो आज मिला है, अभी प्राप्त है, उसका आनंद वो नहीं ले सकता। प्राचीन बरी भरतखंड के राजा थे, धन संपन्न थे, जगत में उनकी कीर्ति थी। उन्हें अहंकार के लिए कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं थी। जो जो चाहिए था वो उन्हें मिला हुआ था। जो मिला है उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। संतोष कर लेना चाहिए, बहुत दिया है मुझे परमात्मा ने। जो नहीं मिला है उसके लिए दुख करने से लाभ क्या है? वो परमात्मा को देना ही नहीं था। कोई हमें कुछ देता नहीं है और कोई हमें कुछ हमारा लेता नहीं है। हम ही हमारे दुखों के कारण होते हैं, हम ही हमारी अच्छी बुरी अवस्था के कारण होते हैं। अच्छे व्यक्ति के जीवन का आनंद बढ़ते जाता है, बुरे व्यक्ति के जीवन के दुख समाप्त नहीं होते। जिसके जीवन में परमात्मा ही नहीं है, जो अपने कर्मों के बारे में सजग ही नहीं है,
उसे आनंद की प्राप्ति कैसे हो सकती है? वो तो एक भ्रम में जी रहा है और उस भ्रम में ही मरेगा। सच्चा आनंद, शाश्वत आनंद उसके प्रारब्ध में नहीं है। हरि ओ, किसे आत्मा नहीं मिलता? मुंडकोपनिषद ने सरल मार्ग दिखाया है। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो। इस मार्ग से नहीं, इस मार्ग से नहीं, इस मार्ग से नहीं, निषेध किया है अनेक मार्गों का। ऊपरी बातों से मनुष्य का जीवन नहीं बदलता। भीतर से बदलाव आए तो जीवन बदलता है। प्राचीन बरी के जीवन में भीतर से बदलाव नहीं है। भीतर से वो बदला ही नहीं। परमात्मा भाव उसके अंतःकरण में दृढ़ हुआ ही नहीं। इसीलिए संशयों के उतार चढ़ाव में वो भटक रहा है। व्यग्रता है जीवन में। व्यग्रता भी ठीक नहीं है, उग्रता भी ठीक नहीं है। मनुष्य को ना तो व्यग्र ना तो उग्र, दोनों नहीं होना चाहिए। दोनों होने में हानि है। व्यग्रता से उत्तेजना बढ़ती है, उग्रता से क्रोध बढ़ता है। उग्रता भी हानिकारक है, उत्तेजना भी हानिकारक है। ना तो व्यग्रता हो ना तो उग्रता, शांत अवस्था हो। किसको मिलता है आत्म तत्व? कौन जान सकता है? उसका उपदेश अंगिरा ऋषि कर रहे हैं, शौनक ऋषि को उपदेश दे रहे हैं। यह मुंडक उपनिषद का प्रसंग है। श्रीमद् भागवत में नारद भगवान प्राचीन बर ही राजा को उपदेश कर रहे हैं कि राजा ये मार्ग नहीं है, आत्मज्ञान के प्राप्ति का ये मार्ग नहीं, ब्रह्म प्राप्ति का ये मार्ग नहीं, उस दिव्य ज्ञान के प्राप्ति का ये मार्ग नहीं है। इस मार्ग को तुम्हें छोड़ना होगा, तत्व को जानना होगा। कितनी हत्याएं की है तुमने, कोई आवश्यकता नहीं थी, इतना सब तुमने किया। राजा मनुष्य यदि अज्ञान में भटकता जाए और उससे बाहर ना निकले तो उसकी सहायता कौन कर सकता है? उसे स्वयं ही जागृत होना चाहिए, अपने भीतर देखना चाहिए मेरे अंतःकरण में क्या है। ज्ञान का प्रकाश है क्या अज्ञान का अंधेरा? मेरे कर्म पूर्ण रूप से भगवत समर्पित हो रहे हैं या बंधनकारक हो रहे हैं? जिसके कर्म ही बंधन में डालने वाले हो उसे कौन मुक्त कर सकता है? हे राजा, तत्व को जान लो। ये शरीर जो है ये 9 दरवाजों का नगर है। ये शरीर में 9 दरवाजे हैं। एक रूपक सुनाया नारद भगवान ने। अविज्ञात नाम का एक युवक
पुरंजन के साथ जा रहा था। अविज्ञात ये पूर्ण ज्ञानी है। अविज्ञात ने सारे अनुभव प्राप्त कर लिए हैं और उन अनुभवों से परम तत्व को जान लिया है। परमात्मा स्वरूप है अविज्ञात, और जिस मित्र के संग जा रहा है वह है पुरंजन। वो भोगी है, भोग प्राप्त करना चाहता है। दोनों साथ में निकले हैं और चलते 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 एक सुंदर नगर के सामने आए। वह नगर जो था वो 9 दरवाजों का नगर था। और नगर के महाद्वार पर एक सुंदरी थी जो पुरंजन का स्वागत कर रही थी कि आओ इस नगर में निवास करो, यहां सारे भोग है, सारी सामग्रियां हैं, कोई कमी नहीं है। उस सुंदरी के साथ में अनेक युवतियां थी जो उसकी सेवा कर रही थी। सुंदरी ने पुरंजन को निमंत्रण दिया। पुरंजन के मन में मोह निर्माण हो गया। अविज्ञात ने कहा भीतर मत जाओ, भीतर जाओगे तो बड़ा दुख पाओगे। जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ने से दुख ही दुख है, दुखी भोगने पड़ते हैं। इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने का विचार करना चाहिए। यह विचार पुरंजन को मिले, यह अविज्ञात की इच्छा है। अविज्ञात की बात नहीं मानता पुरंजन। वो कहता कि नहीं, मैं तो जाऊंगा। सच्चा मित्र है अविज्ञात। और पुरंजन ने नगर में प्रवेश किया और जैसे ही नगर में प्रवेश किया वह बंध गया, माया के जाल में, माया के पाश में बंध गया। उस नगर में रह रहा है, इंद्रिय के भोग प्राप्त कर रहा है, भोग में भूल गया है, अपने अस्तित्व को भूल गया है। मनुष्य जब संसार में रच जाता है, पच जाता है, सांसारिक पदार्थ ही उसके लिए सर्वस्व हो जाते हैं, वह मायाबद्ध हो जाता है और वहां रहने लगा। इंद्रियों द्वारा जो सुख मिलता है वह भोगने लगा। आंखों से दर्शन है, आंखें सुंदरता देखना चाहती है, कानों से श्रवण है, कान भोग के गीत सुनना चाहते हैं, भोग का राग सुनना चाहते हैं, क्योंकि अंतःकरण में काम उपजा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनकी जब अंतःकरण में खान लग जाती है तो फिर पंडित और मूर्ख दोनों एक जैसे हो जाते हैं। काम क्रोध की लगी हिय में खान, पंडिता और मूर्खा दोनों एक समान।
काम के अधीन हो गया कि मार्ग नहीं मिलता है, मार्ग दिखता नहीं है, क्रोध के अधीन हुआ, मार्ग नहीं मिलता है, क्रोधी हमेशा शांत होता है, कुढ़ते रहता है, अपने ही अंतःकरण में जलते रहता है। एक शिष्य गुरु के पास आया और कहने लगा, मेरे जीवन में शांति नहीं है। गुरु ने पूछा, परिवार ठीक ठाक है? उसने कहा, परिवार ठीक ठाक है। फिर समस्या क्या है? सब मेरे मन के अनुसार नहीं होता, मेरे मन के अनुकूल नहीं होता। और महात्मा जी ने उत्तर दिया, तुम्हारे मन के अनुकूल नहीं होगा और नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। तुम्हारी ये जिद क्यों है? सब तुम्हारे मन के अनुकूल हो, ये जिद क्यों है तुम्हारी? क्या कारण है? क्या ये अहंकार नहीं है? तुम मद में डूबे हुए नहीं हो? पहले अपने आप को तो देखो, अपने अंतःकरण में तो देखो क्या भावना है। तुम्हारे अंतःकरण में सद्भावना उपजती नहीं है, यही तुम्हारे दुखों का कारण है। अपने आप को जान लो। एक रोग नहीं लगा है, कई रोग एक साथ लगे हैं और वे रोग त्रस्त कर रहे हैं। काम क्रोध छाती जारा, छाती को जला दिया, इसका अर्थ हुआ हृदय। शांति कैसे हो सकती है? अभिज्ञात ने समझाया था पुरंजन को, मत जाओ, 9 दरवाजे के नगर में मत जाओ। माना नहीं पुरंजन, अपनी जिद पर अड़ा रहा और अब भीतर गया है। सब कुछ हमेशा के लिए नहीं मिलता, आंखें मिली है हमेशा के लिए थोड़ी मिली है। एक दिन तो ऐसा आएगा कि आंखों से दिखेगा नहीं, एक दिन तो ऐसा आएगा कानों से सुनाई नहीं देगा, एक दिन ऐसा आएगा वाणी लड़खड़ाएगी, पैर लड़खड़ाएंगे, हाथ थरथराएंगे, शरीर क्षीण हो जाएगा, उठना नहीं हो सकेगा, बैठना नहीं हो सकेगा। जो भी है मिला हुआ है वो शाश्वत नहीं है। पुरंजन भ्रम में भूला है, वो भोगों में भूला है, भोगों से मन नहीं भर रहा है, और भोग चाहिए और भोग चाहिए। और अंत में शरीर पर आक्रमण कर दिया, जरा ने आक्रमण कर दिया, प्रज्वार ने आक्रमण कर दिया, चंडवेग ने आक्रमण कर दिया। काल का प्रभाव शरीर पर पड़ने लगा, शरीर के अंग शिथिल होने लगे, शरीर तो जीर्ण हो चला है किंतु वासना जीर्ण नहीं हो रही, तृष्णा जीर्ण नहीं हो रही, छटपटा रहा है। पुरंजन पत्नी ने त्याग कर दिया, जो पत्नी सेवा में थी
अब वो सेवा करने के लिए तैयार नहीं है। पुत्रों ने त्याग कर लिया, अब एकांत में पड़ा हुआ है। फिर भी उसके अंतःकरण में भोगों की अभिप्सा अभी भी कायम है, छोड़ना ही नहीं चाहता है। नौ द्वार कौन से हैं? दो नेत्र गोलक है, दो नासिका के द्वार है, दो कर्ण द्वार है। ये हो गए 6। 7वां मुख है, 7 द्वार हो गए। और उपस्थ पायु, ये 2 पश्चिम द्वार है। और इन 9 द्वारों से वह पुरंजन संसार के आनंद लेता था। हरि हरि। बड़ी गंभीर अवस्था हो गई है, कानों से सुनाई नहीं देता, आंखों से दिखाई नहीं देता, सांस लेना भी कठिन हो गया है। मुख में जो दांत थे वो खंडित हो गए, भोजन का आनंद नहीं ले सकता है। वृद्धावस्था ने शरीर को क्षीण कर दिया है, मुख से लार टपकते रहती है। पत्नी उसे देखती है और वो उसे छोड़ने का विचार करती है, उसके पास आती नहीं। सारा शरीर गंदगी से भर गया है और वो संसार का चिंतन करता है, अभी भी संसार का चिंतन। उसने परमात्मा का चिंतन किया ही नहीं, परमात्मा की तरफ उसका चित्त गया ही नहीं, उसका मन लगा ही नहीं। अब सब सोचते हैं कि वो मर जाए, छूट जाए, लेकिन जो मरने वाला है वो सोचता है कि नहीं, मैं जीवित रहूं। वो और जीवित रहना चाहता है। तृष्णा मिटी नहीं है, तृष्णा दौड़ा रही है। तृष्णा के कारण ये दुख है, अनंत दुखों को भोगते जा रहा है, फिर भी जीना चाहता है। और एक दिन मृत्यु जरा उस पर आक्रमण कर देती है। जरा का अर्थ होता है मृत्यु, जरा का अर्थ होता है वृद्धत्व। कोई नहीं चाहता कि उसे वृद्धत्व आए, बूढ़ापन आए, कोई नहीं चाहता, फिर भी स्वीकारना पड़ता ही है। जो कभी सुंदर था वो विद्रूप हो गया है। जरा ने पहला काम कर दिया है, दांतों को तोड़ दिया है। जरा दांतों को तोड़ देती है, आंखों को फोड़ देती है, कानों को फोड़ देती है, हाथ पैरों में कंपन निर्माण कर देती है। चंडवेग आक्रमण करता है। चंडवेग की सेना जिसमें 360 गंधर्व है और 360 गंधर्वियां हैं। एक रूपक बताया है महात्मा जी ने, बड़ा सुंदर रूपक है। एक मनुष्य दौड़ रहा है, स्वयं को बचाने के लिए दौड़ रहा है, उसके पीछे बाघ लगा हुआ है। बाघ के भय से दौड़ता जा रहा है
और एक कुएं में छलांग लगा देता है। कुआं सूखा हुआ है और छलांग लगाते समय कुएं की दीवार में एक पेड़ उग आया है, उसकी एक शाखा हाथ में आई है, उससे लटका हुआ है और देख रहा है कि जिस शाखा को पकड़कर लटका हुआ है वह टूटने की क्रिया आरंभ हो गई है। लगता है थोड़ी देर में वह शाखा टूटने वाली है। और फिर उसने नीचे देखा, नीचे एक भयंकर काला सर्प प्रतीक्षा कर रहा है कि जब ये नीचे गिरेगा और मैं उसे दंश करूंगा। वो काला सर्प जो है वह है मृत्यु, और जिस शाखा को पकड़ के रखा है वो है जीवन। थोड़ा थोड़ा टूटते जा रहा है। एक सफेद चूहा आता है और उस पेड़ की शाखा को कुतरने लगता है, और जब वो सफेद चूहा चला जाता है फिर काला चूहा आता है और फिर वो उस शाखा को कुरेदने लगता है। ये चल रहा है, ये चंडवेग की सेना है। 360 सफेद चूहे, 360 काले चूहे। यही गंधर्व है, यही गंधर्वियां हैं। वो लटका हुआ जीव देख रहा है कि दो रंगों के चूहे आरी एक के बाद दूसरे उस शाखा को कुतरने का काम कर रहे हैं, काटने का काम कर रहे हैं। नीचे मृत्यु है सर्प के रूप में, ऊपर बाघ है, देख रहा है ऊपर से कि तुम ऊपर आओ। ऊपर भी मृत्यु है, नीचे भी मृत्यु है और बीच में भी मृत्यु है। सर्वत्र मृत्यु है, चारों ओर मृत्यु का ही साम्राज्य है। फिर भी अंतकरण में तृष्णा है। इतने सारे संकट होने के बाद जिस शाखा को पकड़ के रखा है उससे अलग एक और भी शाखा है और उस पर मधु का छत्ता है और उसमें से मधु टपक रहा है। उसकी आंखों के सामने मधु टपक रहा है और वह जीव अपनी जीभ बाहर निकालकर उस मधु का भी आनंद ले रहा है। मृत्यु की घटिका आई है और ऐसा समय उस शहद का आनंद, उस मधु का आनंद वह लेता जा रहा है। बड़ी कठिन परिस्थिति है। नारद भगवान प्राचीन बरही राजा को सुना रहे हैं कि राजा किस भ्रम में पड़े हो, तत्व को जान लो, अपनी आत्मा का कल्याण कर लो, ये भ्रम से निकलो, अज्ञान से निकलो। नवद्वारों के नगर में आनंद नहीं है। आनंद यदि प्राप्त करना है तो आत्म तत्व में रमण करना होगा। तुमने अपने अंतकरण में देखा ही नहीं, खोजा ही नहीं, और जिन्हें पकड़कर बैठे हो वो सब नश्वर है। प्राचीन बरी राजा के अंतकरण में दिव्य भाव प्रकट हो गया। जो ज्ञान नारद भगवान ने दिया उनके समझ में आया कि इस नवद्वारों के नगर में आनंद कहां।
इसमें तो दुख ही दुख है। एक क्षण मिल जाता है जिसे हम सुख समझ बैठते हैं, और उस क्षण के बाद में फिर जो मालिका है वो तो दुखों की है। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो न च प्रमादा तपसो वाप्यलिंगात। आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद में, वह ज्ञान जान लेने के बाद में फिर मनुष्य के जीवन में जानने के लिए कुछ नहीं बचता। हाँ, हरि विश्वासी को मिल जाता है, विश्वासी को मार्ग मिल जाता है, अविश्वासी भटकते रहता है। तत्व जानने के लिए विश्वास की आवश्यकता होती है, श्रद्धा की आवश्यकता होती है, और तत्व को जानकर वह सब जान लेता है और फिर शांत हो जाता है। फिर उसके जीवन में कोई भी आंदोलन नहीं रहता। ऋग्वेद में पंचम मंडल में, पंचल मंडल के ऋषि आत्रेय है, अत्रि ऋषि है। इसे आत्रेय मंडल भी कहा जाता है। ऋग्वेद के मंत्र दृष्टा ऋषि अत्रि ऋषि है। ऋग्वेद में कई मांगलिक सूक्त है जिनका समय समय पर ज्ञानी जन पाठ करते हैं। अत्रि ऋषि को मंत्र दृष्टा कहा है। मंत्र दृष्टा का मतलब होता है कि जिन्होंने मंत्रों को देखा है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है, तप और त्याग की मूर्ति है। उनकी परिगणना सप्तर्षि मंडल के ऋषियों में होती है। उनकी पत्नी जो है श्री अनुसुईया जी, जगत की महान सतियों में जिनका नाम बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है, जिनके तपश्चर्या का इतना प्रभाव था कि उन्होंने साक्षात भगवती गंगा को चित्रकूट पर बुलाया था। आज भी चित्रकूट पर अनुसुईया गंगा है, अत्रि गंगा है, मंदाकिनी गंगा है। रामचरितमानस में अत्रि ऋषि का प्रसंग आया है, अरण्य कांड में। बड़ी सुंदर प्रार्थना है। नमामि भक्तवत्सलं नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वधामदम्। जब दंडकारण्य में राम प्रभु आए, चित्रकूट पर निवास किया,
चित्रकूटा बसीनाना चरित किए श्रुति सुधा समाना। राम प्रभु ने अद्भुत चरित्र किया चित्रकूट पर। संत महात्मा आते हैं मिलने के लिए, प्रणाम करते हैं। राम प्रभु सबका स्वागत करते हैं, संतों का संग होता है। राम प्रभु का दर्शन पाकर सारे ऋषि मुनि तृप्त हो जाते हैं। ऋषि वाल्मीकि का सानिध्य है, निकट ही है ऋषि वाल्मीकि। और चित्रकूट से वहां भीड़ बढ़ने लगी। राम प्रभु को लगा कि अभी यह स्थान छोड़कर आगे जाना चाहिए, और राम प्रभु आगे निकले, अत्रि जी के आश्रम में आए। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गया, सुनत महामुनि हर्षित भयो। अत्रि ऋषि को बहुत आनंद हुआ, राम प्रभु आए हैं। उनके शरीर पर रोमांच उगाए। राम प्रभु को देखकर रोमांचित हुए अत्रि ऋषि। करत दंडवत मुनि उरलाए। राम प्रभु ने दंडवत किया और अत्रि ऋषि ने राम प्रभु को उठाकर अपने अंतकरण से लगा लिया। करत दंडवत मुनि उरलाए। प्रेम बारिदो जन अनवाए। देखी राम छवि नयन जुड़ाने। सादर निज आश्रम तब आने। अपने आश्रम में लेकर आए और अपने मन से भाव से राम प्रभु की पूजा करने लगे। राम प्रभु की शोभा निरखने लगे। प्रभु आसन आसीन, आसन पर बैठे राम प्रभु की सुंदरता निहारने लगे। मुनिवर परम प्रवीण जोरी पानी स्तुति करत। दोनों हाथ जोड़कर राम प्रभु की स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे। ये प्रार्थना बड़ी सुंदर है। प्रभु को नमस्कार किया है, वंदन किया है, अपने अंतकरण का भाव शब्दों में पिरोया है। नमामि भक्तवत्सलम कृपालु शील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजम अकामिना स्वधामदम। हे परमात्मा, आप बड़े कृपालु हैं। जो आपका पूजन करता है, जो आपका ध्यान करता है, उसे आप स्वधाम भी दे देते हैं। निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बु नाथ मंदरम
प्रलम्ब बाहु विक्रमम् प्रभो प्रमेय वैभवम् निशंग चापसायकम् धरम त्रिलोकनायकम्। राम प्रभु का स्वागत सत्कार किया अत्रि ऋषि ने, और सीता जी अनुसुईया जी के चरणों में बैठी और अनुसुईया जी श्री सीता जी को नारी धर्म, नारी कर्तव्य का उपदेश करने लगे। सुंदर वस्त्र दिए, दिव्य बसन भूषण पहिराए, जय नित नूतन अमल सुहाए। कैसे वस्त्र दिए? जो नित्य नूतन रहेंगे, जो अमल रहेंगे। अमल रहेंगे का मतलब हुआ मलिन नहीं होंगे, कभी भी मलिन नहीं होंगे। अलंकार दिए, वस्त्र दिए, श्री सीता जी का सम्मान किया और नारी धर्म की बातें बताने लगी, नारी कर्तव्य की बातें बताने लगी। श्री सीता जी को ये बातें बताने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि श्री सीता जी का नाम लेकर ही स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करती है। अनुसुईया जी जगत कल्याण के लिए बता रही है। उपदेश करना पड़ता है, उपदेश स्वीकार करना चाहिए। और श्री सीता जी बड़े प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ वह उपदेश ग्रहण कर रही है। धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपद काल परिखी यही चारी। श्री सीता जी से कहा कि हे पुत्री, जीवन में मनुष्य को 4 बातों को परखना चाहिए, देखना चाहिए अपने जीवन में ये 4 बातें है या नहीं। पहली बात है धीरज, धैर्य। जब विपदा आती है, संकट आता है, तो धैर्य ही काम आता है। धीरज धर्म, धीरज नहीं टूटना चाहिए, धैर्य नहीं टूटना चाहिए। धीरज के बल पर, धर्म के प्रभाव से मनुष्य संकटों के पार जा सकता है। धीरज धर्म मित्र अरुनारी। धैर्य की परीक्षा संकट काल में, विपत्ति के काल में। धर्म की परीक्षा विपत्ति के काल में, संकट के काल में। मित्र की परीक्षा संकट काल उपस्थित होने पर। संकट का समय है और मित्र छोड़कर चला गया है, वह मित्र नहीं है, उसे मित्र नहीं कहा जा सकता। आसानी से मित्र नहीं मिलते हैं, ये भ्रम है। शास्त्रों के प्रमाण यदि देख लें तो मित्र मिलना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। मित्र की परख संकट के समय, और नारी पत्नी की परीक्षा वो भी संकट के समय। बहुत बड़ा तत्व स्वामी जी महाराज ने बताया है कि 4 बातों की परख करो। धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपद काल
नहीं चारी। सुख में यदि साथ देता है और दुख में छोड़कर चला जाता है, वह मित्र नहीं। जिसकी मित्रता में स्वार्थ की गंध आती हो, वो मित्र नहीं। सुख में तो साथ देती है, अच्छे दिनों में साथ देती है, और बुरा समय आने पर छोड़ देती है, वह पत्नी नहीं। विपदा का समय ही होता है कि इनकी परख की जाती है। अच्छा सोना है कि नहीं, सुनार पूरी तरह से कसकर बता देता है कि मैंने परख लिया, कस लिया, ये सच्चा सोना है, ये सच्चा सोना नहीं है। राम प्रभु की स्तुति कर रहे हैं अत्रि ऋषि। अनुसुईया जी सीता जी को स्त्री धर्म का उपदेश कर रही है। हे राम प्रभु, तुमने सूर्य वंश को मंडित कर दिया है, शोभायमान कर दिया है, कीर्तिमान कर दिया है। दिनेश वंशमंडनम महेश चाप खंडनम मुनीन्द्र संत रंजनम सुरारी वृंद भंजनम। आज भाग्य है अत्रि ऋषि का, साक्षात परमात्मा दर्शन देने के लिए आए हैं। जिनकी तपश्चर्या, जिनका ध्यान, जिनके नाम का स्मरण अत्रि ऋषि करते थे, वही परमात्मा आ गए दर्शन देने के लिए। परमात्मा के सिवा अत्रि ऋषि के अंतकरण में कोई दूसरा विचार नहीं है, दूसरा विचार आता ही नहीं है, दूसरा कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। जिन्होंने निश्चय कर लिया है कि जीवन में केवल राम प्राप्ति करनी है, अन्य कुछ प्राप्त करना नहीं है, अन्य पदार्थों के पीछे दौड़ना नहीं है। आणि मी वाचून काही आणिक गोमटे नहीं, ऐसा निश्चयो चिपाही जयाचा केला। शरीर वाचा मानस पियाली कृतनिश्चयाचा कोश। एक मी वाचू निवास न पाहतिया। परमात्मा के सिवा दूसरा कोई चिंतन नहीं है, परमात्मा ही परमात्मा में ही निवास। परमात्मा स्वरूप हो गए हैं, परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, उस आत्मज्ञान से प्राप्त कर लिया है, साधना से प्राप्त होता है, विश्वास से प्राप्त होता है। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो न च प्रमादा तपसो वाप्यलिंगात्।
हरि 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 श्री राम श्री राम श्री राम राम श्री राम राम हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो